तो एपिसोड 2 की शुरुआत 5 साल पहले से होती है, जहाँ पर सभी लोग विल का मजाक उड़ा रहे होते हैं। आखिर यहाँ पर इसे क्यों रखा गया है, और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि वो मिस एल्विस को यहाँ पर लाना था, इसलिए इसको यहाँ पर एडमिशन मिल गया, वरना इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। और जो एल्विस होती है वो तो मैजिया वंडा बन चुकी थी और विल यहाँ पर किसी भी काम का नहीं होता। और सब लोग इसे बहुत ही ज्यादा बुरा भला बोल रहे होते हैं कि अब तो इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए, निकाल दो इसको, जल्दी से स्कूल से निकाल दो। आगे हम वकनर को देखते हैं जो कि इनकी टीचर होते हैं, और ये दोनों प्रिंसिपल मैम के पास आए होते हैं, और प्रिंसिपल इन दोनों को देखकर हंस रही होती है और वो विल को एक स्वॉर्ड देती है। विल उस तलवार को पकड़ता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और फिर चारों तरफ से इसके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन विल की स्वॉर्ड एंटी मैजिक टाइप की होती है, जिससे वो उस सारे मैजिक को काट देता है। विल के अंदर बहुत ही ज्यादा फिजिकल पावर होती है, पर मैजिकल पावर बिल्कुल भी नहीं होती। और ये देखने के बाद प्रिंसिपल बहुत ही ज्यादा हंसती है और कहती है, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा करा। और यहाँ विल बहुत ही ज्यादा दुखी रहता है। प्रिंसिपल कह रही होती है कि तुम स्कूल में पढ़ सकते हो, क्योंकि जरूरी ना हो कि तुम्हारे अंदर मैजिक ना हो तो तुम आगे नहीं बढ़ सकते। विल कहता है, पर मैं तो एल्विस के साथ मिलकर लोगों से लड़ना चाहता था, क्या मैं आगे ऐसा कर सकता हूँ? प्रिंसिपल कहती है, हाँ तुम ऐसा जरूर कर सकते हो, और ये बात तुम पे डिपेंड करती है। और सीन अब प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें वकनर को दिखाया जाता है और ये सभी बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास ले रहे होते हैं। और ये एक्स्ट्रा क्लास में बताते हैं कि अगर तुम्हें मैजिया वंडा बनना है तो तुम्हें यहाँ से यहाँ पहुँचना पड़ेगा, और फिर तुम जाकर मेन टावर में पहुँचोगे। इसके लिए 2 क्वालिफिकेशन होगी। सबसे पहले क्रेडिट पॉइंट, जो यहाँ पे कमाना बहुत मुश्किल होता है, तुम्हें बहुत सारे मैजिक पॉइंट कमाने होंगे, और दूसरा आपको खुद का अपना एक मैजिक स्पेल बनाना पड़ेगा। और ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है, और क्रेडिट पॉइंट इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। पर तुम लोग जो एक्स्ट्रा क्लास में बच्चे हो, तुम्हारे लिए ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम लोगों का तो ग्रेजुएशन पास होना में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आगे हम देखते हैं कि क्लास से बाहर निकलता है, जहाँ इसे कॉलेट कह रही होती है। तो प्रोफेसर वकनर का एक्स्ट्रा क्लास कैसा था? विल कहता है, बहुत ही ज्यादा शक्ति भरा था, लेकिन चलो कम से कम वो हमें एक्स्ट्रा क्लास देते तो हैं, वरना कुछ टीचर तो ऐसे हैं जो सीधा ही मना कर देते हैं और वो एक्स्ट्रा क्लास तो कभी लेते ही नहीं। और यहाँ हम आगे देखते हैं कि यहाँ भीड़ होती है और सारे बच्चे बात कर रहे होते हैं सियोन की, और सब लोग कह रहे होते हैं कि सियोन ने कैसे एक 10 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर को हराया। ये सब लोग सियोन की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, पर सियोन को सच्चाई पता थी कि विल ने उस मॉन्स्टर को हराया है। और तभी सियोन को विल दिखता है, और जैसे ही वो विल को देखता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो तुरंत ही विल के पास जाता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, आखिर ऐसा क्यों? क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? तब बीच में कॉलेट आ जाती है और कहती है, छोड़ दो इसे। फिर सियोन उसे छोड़ देता है, और सियोन यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो विल को बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। कॉलेट विल से पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? विल मना कर देता है। दूसरी तरफ हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जिनके सामने एडवर्ड होता है। एडवर्ड बोलते हैं, हमें विल को निकाल देना चाहिए। प्रिंसिपल कहती है, वो 6th और अपने फाइनल ईयर में है, अगर हम उसे अभी निकालेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। एडवर्ड कहते हैं, मैम देखिए, वो वॉरियर है, ना कि कोई मेज, हम इसे ऐसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते। फिर प्रिंसिपल विल की स्टैट्स देखती है और कहती है, ये तो किसी से छुपा नहीं है कि विल मैजिक यूज नहीं कर सकता, लेकिन उसके अलावा वो बाकी सभी चीजों में बहुत ही अच्छा है। मतलब मैजिया वंडा बनने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए होती है उन सब में विल बहुत ही अच्छा होता है, मगर ये चीज एडवर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। प्रिंसिपल कहती है, देखो उसके पास बहुत और से रास्ते हैं, वो और कुछ भी बन सकता है। एडवर्ड कहता है, नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो मैजिया वंडा बनना चाहता है। प्रिंसिपल कहती है, अच्छा तो तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम है कि वो मैजिया वंडा बनना चाहता है, तो तुम उसका कोई एक पर्सनल टेस्ट क्यों नहीं ले लेते? तुम खुद से उसका एक टेस्ट ले सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि वो आगे बढ़ने के लायक है या नहीं। और जो हमारा एडवर्ड होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिशियन भी होता है। एडवर्ड कहता है, चलो ठीक है, मैं वकनर की तरह उसके ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा अब। और यहाँ प्रिंसिपल मुस्कुरा रही होती है और सोचती है कि अगर तुमने उसका एग्जाम लिया तो तुम्हें उसकी काबिलियत के बारे में खुद ही पता चल जाएगा। और हमारा जो एडवर्ड होता है वो भी मैजिया वंडा बनने के बहुत ही करीब होता है, और इसका एक नाम होता है जो है डार्क वाइपर। आगे हम देखते हैं कि कॉलेट विल के लॉकर के साथ थोड़ी मदद कर रही होती है विल की। विल कहता है, मुझे माफ करना, मुझे हमेशा तुम्हें बुलाना पड़ता है, क्योंकि मैजिक से ही हम लॉकर को खोल और बंद कर सकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि विल के लॉकर में एक स्वॉर्ड होती है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विल यहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है ताकि वो क्रेडिट पॉइंट को गेन कर सके। और यहाँ पे ये एक लड़ाई के बारे में पढ़ रहा होता है, जहाँ पर 10,000 जॉब्स ने एक मेज के खिलाफ लड़ाई करी थी, पर जॉब्स उसमें हार गए थे। पर ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई रहती है, और ये लड़ाई होती है द बैटल ऑफ गासनोसो। और इस बैटल में 10,000 जॉब एक मेज से लड़े थे, और इसी के बाद में ये पूरी कहानी लिखी हुई होती है। कॉलेट कहती है, अरे तुम्हारा एक बाल सफेद हो गया है, क्या मैं इसे निकाल सकती हूँ? विल कहता है, नहीं 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 नहीं, छोड़ो छोड़ो, एक बाल ही तो है, उसमें क्या ही हो जाएगा। लेकिन कॉलेट पूरी जिद करती है कि मैं तुम्हारा बाल निकालूंगी। तभी पीछे से एडवर्ड आ जाता है, और वो दोनों एडवर्ड को देख के डर जाते हैं। और फिर एडवर्ड विल को कहता है कि तुम मुझसे अकेले में मिलो, और विल पूछता है कहाँ पर? तो ये लोग मिलते हैं स्पेल होल में, और स्पेल होल एक बहुत ही खास जगह रहती है। और एडवर्ड विल से कहते हैं कि आज मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्लास देने वाला हूँ, और अगर तुमने ये एक्स्ट्रा क्लास कंप्लीट कर ली तो तुम्हें 5 सप्लीमेंट पॉइंट मिलेंगे, लेकिन तुम अगर हार जाओगे तो तुम्हें
इस स्कूल को छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। और यहाँ फिर एडवर्ड डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है और एडवर्ड कहता है कि सिर्फ एक ही शर्त है कि तुम्हें मुझ पे एक ब्लो को लैंड करना पड़ेगा और अगर तुमने ये कर दिया तो तुम्हें 5 क्रेडिट पॉइंट मिल जाएंगे, वरना तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा। और विल यहाँ पे अकेला होता है और एडवर्ड यहाँ पे देखना चाहता है कि विल मैजिक वंडर बनने के लायक है या नहीं। तो फिर तभी एडवर्ड विल पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ वर्कनर को यहाँ पे प्रिंसिपल ने बुलाया रहता है। वर्कनर वहाँ चला जाता है और तभी प्रिंसिपल वहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिससे वो दोनों एडवर्ड और विल की लड़ाई को देख सकते हैं। वर्कनर कहता होता है आखिर विल और एड इन दोनों की लड़ाई क्यों हो रही है, आखिर आपने उनको लड़ाई करने के लिए कैसे बोल दिया। प्रिंसिपल कहती है मैं एक टेस्ट कंडक्ट करवा रही हूँ और तुम इसके बीच में बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वर्कनर कहता है मगर एडवर्ड ही क्यों, क्योंकि हमारा जो एडवर्ड है वो सबसे ज्यादा क्लोज था मैजिक वंडर बनने के लिए। और यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई में विल को बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। विल यहाँ मन में सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना ज्यादा पावरफुल है, इसके लो लेवल स्पेल भी इतने ज्यादा पावरफुल है। फिर विल अपनी लात से एडवर्ड की शील्ड पर मारता है। एडवर्ड कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा होपलेस हो, तुम मेरी शील्ड के ऊपर पैसे मारते हो। और वो विल के ऊपर फिर से हमला कर देता है, जहाँ पर विल का चश्मा पूरी तरीके से टूट चुका होता है। विल समझ चुका होता है कि एडवर्ड जब चाहे उसे मार सकता है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। एडवर्ड विल के सामने आ रहा होता है। एडवर्ड कहता है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते और मैं यहाँ सिर्फ 2 स्पेल का इस्तेमाल करता हूँ, एक ब्लैक फ्लेम्स और अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड का। और यहाँ पे एडवर्ड अपने एक ही स्पेल में 2 स्पेल को मिक्स कर देता है। फिर वो अपने स्पेल को रिलीज कर देता है और जिससे यहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। विल पहले धमाके से बच जाता है, पर बाद में वो धमाके की चपेट में आ जाता है और एकदम जोर से वो ऊपर हवा में उछल गया होता है। विल यहाँ मन में कह रहा होता है कि ये एक टॉप टियर मेज है, मैं इससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकता हूँ। दूसरी तरफ हम विल की बिल्ली कीकी को देखते हैं। कीकी यहाँ पर आती है और वो कोलेट को देखती है। कोलेट यहाँ सोच रही होती है कि पता नहीं वो किस तरीके का उसका एग्जाम ले रहा होगा। मुझे तो यहाँ पे डर लग रहा है, क्योंकि सबको पता है कि ये टीचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और उसे लग रहा होता है कि एडवर्ड विल को टॉर्चर कर रहा है। कोलेट कीकी को देखती है जो कि घायल हो जाती है और फिर उसे समझ आ जाता है कि विल के साथ भी कुछ बुरा हो रहा है। फिर यहाँ पर कीकी लोगर की तरफ इशारा करता है। कोलेट समझ आती है कि हमारे विल को उसकी तलवार चाहिए, इसलिए वो मैजिक इस्तेमाल करके लोकर को खोल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवर्ड कह रहा होता है कि तुम्हें पता है ना मैजिक वंडर क्या होता है, सारे मैजिक्स का फादर होता है मैजिक वंडर, और तुम मुझे मैजिक वंडर के लायक बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो, क्योंकि तुम मेरे से ऐसे ही हार जाओगे। और तुम्हें याद है वो बैटल ऑफ प्रासिया जहाँ पर 10,000 जॉब्स ने एक मेज के खिलाफ लड़ाई करी थी, लेकिन उस एक मेज ने सारे के सारे जॉब्स को हरा दिया था। तुम्हें पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग तलवार का इस्तेमाल करते थे और वो मेज मैजिक इस्तेमाल करता था। लेकिन फिर हमारा विल कहता है ऐसी बात नहीं है, वो लोग भी जीत सकते थे। फिर विल एडवर्ड का पैर पकड़ लेता है और उसे दूर फेंक देता है, पर एडवर्ड बच चुका था। पर अब एडवर्ड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर यहाँ विल कहता है मैं मैजिक वंडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने उसे वादा करा है और मैं अपना वादा पूरा करूंगा। एडवर्ड को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है तुम एक नंबर के गधे हो और तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते और तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत। और यहाँ पे कोलेट आ चुकी होती है उसकी तलवार को लेकर और वो दूर से उसकी तलवार को उसकी तरफ फेंकती है और यहाँ विल अपनी तलवार को पकड़ के तैयार हो जाता है और एडवर्ड यहाँ पे अपना मैजिक तैयार कर लेता है और वो उस पर फायर कर देता है, पर विल की तलवार ने उसकी मैजिक को 2 टुकड़े कर दिए होते हैं और एडवर्ड समझ जाता है कि ये एक एंटी मैजिक स्वॉर्ड है और ये तलवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसके ऊपर मैजिक का असर नहीं होगा। और यहाँ पे अपना विल बहुत ही ज्यादा डरा हुआ रहता है और फिर से हमें उस बैटल की कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पे 10,000 जॉब्स में से एक जॉब है जिसने अपने आखिरी दम तक लड़ा था और उसने आखिरी में उस मैजिशियन के ऊपर एक हिट मारा था और फिर उसके बाद वो जॉब मर चुका। और विल यहाँ कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ, ये वांड और स्वॉर्ड के बीच में एक लड़ाई है। वो उस पर हमला करता है और फिर उसके बाद विल ऊपर से आता है और उसकी शील्ड को चकनाचूर कर देता है और फिर से हमला करता है और दोनों की वांड और स्वॉर्ड एक दूसरे के सामने होते हैं और हम देखते हैं कि विल की स्वॉर्ड से एडवर्ड के गाल पे एक कट लग गया है और फिर एडवर्ड यहाँ से गुस्से में चला जाता है और कहता है कि मैं अब तुम्हें 5 क्रेडिट पॉइंट्स दे दूंगा और इसका मतलब विल ये मैच जीत चुका है। उसके बाद कोलेट आती है यहाँ पर और देखती है कि विल तो यहाँ पे बेहोश हो चुका है और यहाँ पे प्रिंसिपल कह रही होती है वाह ये लड़ाई को देखकर मजा आ गया और विल ने ये टेस्ट को पास कर लिया। दूसरी तरफ जो टीचर्स होते हैं वो कहते हैं कि विल तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने काफी अच्छा हमला किया है। और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तब तक के लिए सायोनारा।